मिडिल ईस्ट से एक नया घटनाक्रम अब सामने आया है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है और ये कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ वक्त के लिए हमने मिडिल ईस्ट पर बात करना बंद कर दिया था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में एक घटनाक्रम हुआ है। दरअसल ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने अल जजीरा को कल एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल कुछ भी कर लें, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रुकने वाला नहीं है। और इसी के साथ साथ मसूद पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि हम इजराइल के साथ एक और जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा उन्हें इजराइल पर और इस जंग बंदी पर जो सीज फायर अमेरिका के हस्तक्षेप से, उसके इंटरवेंशन से, मुदाखलत से हुआ है, उस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और हम यूरेनियम का इनरिचमेंट करते रहेंगे। तो सीधे तौर पर इजराइल को, अमेरिका को ईरान ने खुला चैलेंज किया, खुली चुनौती दे दी है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये कब हुआ है? जब 12 दिनों की इजराइल के साथ जंग हुई, अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने का दावा किया। ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद अमेरिका ने लगातार डिप्लोमेसी के जरिए दबाव बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री, वजीर आजम, वो खुद ट्रंप से मिलने गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर ईरान को लेकर रणनीति बनाई। इसी तरीके से जो पश्चिमी देश हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, बरतानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उनकी तरफ से भी ईरान पर लगातार यह दबाव डाला जाता रहा कि वो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट का कार्यक्रम छोड़ दें। अगर उसको सिविलियन पर्पस के लिए, बिजली बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, पावर की जरूरत है, तो वो इनरिचमेंट यूरेनियम जो है वो मगरबी ममालिक देंगे, अमेरिका देगा या फिर किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे मुल्क से ईरान को दे दिया जाएगा। लेकिन उसको न्यूक्लियर इनरिचमेंट को छोड़ना होगा और उसी के साथ अमेरिका के साथ डील होगी। अब इसमें जो रूस है, जो ईरान का अब तक साथ देता आ रहा था, रूस ने भी यहां तक के ईरान का साथ छोड़ दिया था और ये कहा था कि ईरान को अमेरिका के साथ जीरो इनरिचमेंट न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उस पर डील कर लेनी चाहिए। इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट के तौर पर देखा गया था और ये समझा गया था कि ईरान को लेकर कोई देश नहीं चाहता कि उसके पास न्यूक्लियर पावर हो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी हो। देखिए, जो जंग हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि IAEA जो मॉनिटरिंग करती है इस पूरे मामले की और जो न्यूक्लियर संवर्धन होता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है, चाहे वो सिविलियन पर्पस के लिए हो, और उसकी वो निगरानी करती है। और खासतौर से उन मुल्कों में IAEA जाती है जहां पर NPT यानी कि न्यूक्लियर अप्रसार संधि जो है उस पर अगर किसी मुल्क ने दस्तखत किए हैं तो उसकी निगरानी IAEA करती है। IAEA की तरफ से 12 जून को एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि ईरान ने 60% के करीब यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है और 90% होने के बाद वो सीधे तौर पर न्यूक्लियर बम बना सकता है। उसके बाद इजराइल का हमला हुआ, अमेरिका का हमला हुआ, सीज फायर हुआ, रूस का बयान आया। हालांकि फ्रांस की तरफ से ईरान के इजराइल के हमलों को कंडेम किया गया था। सिर्फ एक ये बड़ी सफलता जो मिली थी। लेकिन इस घटनाक्रम को आप समझिए, पहले जो बयान आ रहे थे वो बयान आ रहे थे ईरान के जो सीधे तौर पर उनके जो आयतुल्ला खामनेई है उनकी तरफ से बयान आ रहे थे। उसके बाद उनके जो सफीर हैं और खासतौर से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, ईरान के, उनकी तरफ से बयान आ रहे थे कि हम जो है इस बात पर समझौता नहीं करेंगे, हम हटेंगे नहीं, IAEA के साथ हम जो है कोऑपरेशन नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ एक बड़ी बात जो है अब ये हुई है कि ईरान के जो सर्वोच्च पद पर हैं, कहना चाहिए जो डेमोक्रेटिक तौर पर चुने गए हैं, मसूद पेज़ेश्कियान, वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह की चुनौती है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने और भी कही कि हम एक और जंग के लिए तैयार हैं और हमारी जो फौजें हैं, हमारे जो सिपाही हैं, वो इजराइल के अंदर जाकर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ये
सीधे तौर पर एक खुली चुनौती दे दी गई। अब दूसरी तरफ देखिए, ईरान ने 1 महीने के अंदर अपने जो कमियां थी जो जंग में सामने आई थी, जैसे रडार सिस्टम उसका अपग्रेड नहीं था, इसी तरीके से उसका एयर डिफेंस सिस्टम उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे जो ड्रोन हैं, मिसाइल्स हैं, उनको गिराया गया और कई बार ये दावा भी किया गया कि इजराइल के फाइटर्स जो हैं, प्लेन हैं, उनको भी मार गिराया गया, लेकिन वो उतना भरपूर और मुअस्सिर और उतना ताकतवर नहीं था। लेकिन अब ईरान ने 1 महीने के अंदर इन तमाम चीजों को अपग्रेड किया, उसमें चाइना का साथ मिला, उसमें रशिया का साथ मिला। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की भी खामियां निकलकर सामने आ गई थी कि इजराइल का जो 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3 है, आयरन डोम है और थर्ड है जो अमेरिका का दिया हुआ जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी भेदने में, उसके अंदर शगाफ पैदा करने में ईरान के मिसाइलों ने कामयाबी हासिल की और बड़ी तबाही जो है इजराइल को पहली बार उसमें हुई। और इजराइल इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इजराइल जो है इस तबाही को देखकर घबरा गया था। उसके बाद अमेरिका ने इस पूरे मामले में इंटरवेंशन किया और फिर सीज फायर कराया। लेकिन इजराइल कितना घबराया हुआ है, उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस नए प्रोजेक्ट में जो एरो 3 का उसका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल्स को नाकाम करने के काम आता है, उसको एरो 4 का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है। यानी एरो 4 ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि बहुत सारी मिसाइलें नीचे परवाज करती हैं, बहुत नीचे सतह पर परवाज करती हैं, उसमें सीधे तौर पर जो उनको पकड़ना मुश्किल होता है, रडार सिस्टम में नहीं आती। इसी तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो आवाज की गति से ज़्यादा तेज़ी से जो है काम करती हैं, जो खासतौर से ईरान की मिसाइल फतेह है, सिजील है और खैबर शिकन है। ये जो मिसाइलें हैं इन्होंने काफ़ी तबाही फैलाई। तो इसको देखते हुए इजराइल भी घबराया हुआ है, वो भी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर जो खतरा है वो बना हुआ है। लेकिन अभी तक ईरान की क्या कैपेसिटी है और वो क्या कर सकता है, उसके पास और कितने हथियार हैं, इन तमाम चीज़ों की कोई खास बड़ी जानकारी नहीं है। अलबत्ता ये जानकारी ज़रूर निकलकर सामने आई कि अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम गिराए थे उससे शायद ईरान को वो नुकसान नहीं पहुंचा। उसका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो अभी भी बरकरार हैं और यही वजह है कि ईरान ये बातें कर रहा है कि हम अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। एटम बम तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन कब ईरान एटम बम बना लेगा ये बताकर थोड़ी बताएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती जो है वो दे दी है और ईरान ने साफ कर दिया है कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अच्छी लगे खबर तो शेयर कर दीजिएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।